नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं सबसे ताजा और सटीक खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर बिहार से। चुनाव आयोग ने बहुप्रतीक्षित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 243 सीटों के लिए 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी। एनडीए और महागठबंधन समेत सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता किसे सत्ता सौंपेगी, नीतीश मोदी की जोड़ी या तेजस्वी की अगुवाई में विपक्ष। आइए नजर डालते हैं अगली खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड। आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। एक 71 वर्षीय वकील ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश की। इस घटना के बाद BCI ने वकील को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। चीफ जस्टिस का कहना है ऐसी चीजें उनके काम को प्रभावित नहीं करती। पूरे देश का कानूनी जगत इस घटना से स्तब्ध है। आइए नजर डालते हैं अगली खबरों पे। जयपुर SMS अस्पताल में भीषण आग। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ICU में रविवार रात लगी भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रशासन के लिए बड़ा सवाल, क्या अस्पतालों में सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत, जांच जारी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत होने से देश भर में हड़कंप मच गया है। जांच में पता चला सिरप में जहरीला केमिकल मिला था। सरकार ने 3 राज्यों में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया है। अब दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं अगली खबरों पे। सोनम वांगचुक की NSA एक्ट के तहत हिरासत, SC का केंद्र से जवाब तलब। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA एक्ट के तहत हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा है। उनकी पत्नी ने याचिका दायर कर रिहाई की मांग की थी। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में भूस्खलन 28 की मौत। पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपाया। जहां भूस्खलन की बड़ी घटनाओं में 28 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई टूरिस्ट अब भी फंसे हुए हैं। कई पुल बह गए हैं। राज्य सरकार राहत बचाव कार्यों में जुटी है। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पे। एयर इंडिया फ्लाइट में इमरजेंसी अलर्ट। एयर इंडिया की अमृतसर से बर्मिंघम जा रही AI 117 फ्लाइट में अचानक इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। पायलट की सूझबूझ से विमान सुरक्षित लैंड किया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर, चौथी बार नंबर 1। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता ने लगातार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर का तमगा हासिल किया है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध दर कोलकाता में दर्ज हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। अमेरिकी टैरिफ के झटके से भारत को बड़ा नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत के $48.2 बिलियन के निर्यात पर असर पड़ा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ कहा, भारत की आर्थिक लाल लक्ष्मण रेखाएं सबसे ऊपर और अमेरिका से कड़ा जवाब मिल सकता है। आइए आगे नजर डालते हैं अगले खबरों पे। दिल्ली सरकार की छुट्टी घोषणा, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश। दिल्ली सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर 7 अक्टूबर को सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह फैसला सामाजिक सौहार्द और संत परंपरा के सम्मान के लिए लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय टीम ने 22 मेडल जीतकर 10वें स्थान पर देश का नाम रोशन किया है। उपराष्ट्रपति ने खिलाड़ियों के इस शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पे। भारतीय कोस्ट गार्ड के बेड़े में नया जहाज अक्षर। भारतीय कोस्ट गार्ड ने आज करिकल पोर्ट पर अपना नया पौध अक्षर शामिल किया है। इससे समुद्री सुरक्षा में और मजबूती मिलेगी और तट रक्षकों की क्षमता बढ़ेगी। आइए नजर डालते हैं अगली खबरों पे। प्रधानमंत्री मोदी ने NIT पटना का नया कैंपस देश को समर्पित किया। PM मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए NIT पटना के बित्ता परिसर का लोकार्पण किया। इससे बिहार के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। इंडिगो की कोलकाता ग्वांगझू फ्लाइट फिर शुरू। इंडिगो ने ऐलान किया है कि 26 अक्टूबर से लगातार 5 साल बाद कोलकाता और चीन के ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू कर दी जाएगी। व्यापार और टूरिज्म दोनों को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे अहम खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने विचार नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।